नमस्कार प्यारे छात्रों। 12th बोर्ड एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए कि किसी समतल पर दो रेखाएं सहतलीय हैं तो उसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये समतल है और समतल पर दो रेखाएं हैं। ये इसे मान लेते हैं वेक्टर b1, इसे मान लेते हैं वेक्टर b2। और इन दोनों रेखाओं पर दो बिंदु है, इसे मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b। ठीक है। किसी समतल पर दो रेखाएं हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उसके अभिलंब में प्राप्त होता है। तो इन दोनों रेखाओं को जो मिलाने वाली बिंदु है ए बी, अगर इसको मिला दे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। क्लियर है। अब देखो ये जो लाइन है, ये वाली ए बी लाइन कुछ इस प्रकार से है और एक हम तीसरी एक लाइन लेते हैं। देखो ये ए बी, ये इस प्रकार से है, ये ए बी हो गया और b1 b2 क्रॉस ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब आप देख रहे होंगे जो ये b1 इंटू b2 ये वाला मान हो गया बेटा और ये हो गया ए बी, तो ये आपस में क्या बेटा लंब है। जब लंब है तो डॉट प्रोडक्ट में उसका मान क्या हो जाता है, 0। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, तो इसका सूत्र इस प्रकार से बन जाएगा, वेक्टर ए बी क्या बोलेंगे बेटा कि वेक्टर ए बी डॉट, अब इसका मान क्या हो जाएगा, ये सदिश का, तो इसका हो जाएगा b1 इंटू b2। तो वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2, इसे मैं b1 कर लेता हूं। अब इसका मान क्या हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि हमने बताया कि जब डॉट प्रोडक्ट उसका मान क्या हो जाता है 0। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, तो ये ए बी का मान, इसका स्थिति सदिश आप मान लो, इसकी सदिश हो गया a1 और इसका हो गया जाके बेटा a2। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान यूं हो जाएगा, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा a2 माइनस a1। तो यहां लिख लो बेटा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, और इसका मान तो पहले से ही पता है, ये क्रॉस में ही रहेगा, वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। अब a2 माइनस a1 का मान हमें निकालना है। तो a2 माइनस a1 का मान, अब देखो ये से प्रश्न को हमें इसी प्रश्न पर हमको सिद्ध भी कर देना है कि मान लो ये आपका ऐसा प्रश्न दिया हो कि ये कार्तीय समीकरण है, इसमें बेटा ये आपका a1 का मान हो गया ये 3, 1 और 5 आ जाएगा, और a2 का मान इससे ले लेंगे 1, 2 और ये 5 आ जाएगा, और नीचे ये b1 का मान हो गया और ये b2 का मान हो गया। ठीक है, क्योंकि नीचे दिक् अनुपात होते हैं, है ना, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, a2 का मान हम यहां और a1 का मान लिख लेते हैं। तो a1 का मान मेरा क्या हो गया, इस समीकरण से लिख लीजिए बेटा, वेक्टर a1 का मान क्या हो गया, तो यहां देखो प्लस है ना बेटा, तो हम यहां क्या लगाते हैं माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3 कैप आई, इसका मान ये प्लस है तो धनात्मक मान आ जाएगा, हो जाएगा कैप जे, और ये माइनस है तो यहां भी प्लस लिख देंगे, प्लस 5 कैप के, ये हो जाएगा a1 का मान। अब इस समीकरण से हम किसका मान लेते हैं, a2 का, तो यहां लिखते हैं वेक्टर a2 बराबर, वेक्टर a2 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो यहां क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे, माइनस कैप आई, और ये क्या हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 कैप जे, और यहां पर माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा प्लस 5 कैप के। ठीक है, और b1 b2 का मान तो यहीं से हो जाएगा, b1 का मान हम यहां से लिख सकते हैं, ये मान हम डायरेक्ट यहां पे बिठा देंगे। चलो लिख ही लेता हूं, तो b1 का मान क्या हो गया 3 कैप आई प्लस कैप जे और प्लस 5 कैप की। ठीक है ना। अब वेक्टर b2 का मान क्या हो जाएगा, वेक्टर b2 का मान हो जाएगा इस प्रकार से, माइनस कैप आई प्लस 2 कैप जे और फिर हो जाएगा प्लस 5 कैप के। ठीक, अब इस मानों को यहां बैठा के चेक करते हैं क्या इसका मान 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो फिर ये दो रेखाएं हैं वो क्या बेटा सहतलीय सिद्ध हो जाएगा। तो अब मान रख दो a2 माइनस a1 का, तो a2 माइनस a1 का मान क्या हो जाएगा, तो a2 का मान हमने यहां से लिखा है, तो माइनस कैप आई में अगर 3 कैप आई घटा देंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और धनात्मक एक ऋण घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 कैप आई मेरा धनात्मक प्राप्त हो जाएगा। अब फिर यहां पर 2 कैप जे में कैप जे घटा देंगे क्या बचेगा कैप जे, ये मेरा हो जाएगा धनात्मक, और 5 में 5 घटेगा तो हो जाएगा 0 कैप के। तो ये मेरा a2 माइनस a1 का मान हो गया।
अब b1 इंटू b2 का क्रॉस करते हैं, तो ये डिटरमिनेंट स्टाइल में इसको करेंगे बेटा, कैप आई कैप जे कैप के, और इधर क्या हो जाएगा, b1 का मान यहां से लिख लेते हैं, तो ये -3 और यहां से लिख लो -1 और ये हो जाएगा 5, और इसका क्या हो जाएगा बेटा मान -1 2 और हो जाएगा ये 5। ये हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर 0 है कि नहीं है। अब वेक्टर नियमों में ये आता है कि ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम गुना कर सकते हैं। तो आई जे के यहां दिख रहा है, तो इसी से इसको गुना कर देते बेटा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये देखो। अगला हम थोड़ा इसको डॉट को ऊपर कर लेते हैं। अब यहां पर ये जो टोटल आइटम है कैप आई से गुना होगा, तो इसमें जे के तो है नहीं बेटा, सिर्फ आई है, तो आई से गुना होगा तो मान खत्म हो जाएगा, डॉट में एक मान होता है, और 2 गुना क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। फिर अब इस टोटल को हम जे से गुना करेंगे, सिर्फ जे है तो क्या मान हो जाएगा 1, और टोटल गुना करेंगे के से, तो के तो यहाँ पर 0 है, तो ये क्या मान हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लिख देना है 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा -3 1 और यहाँ हो जाएगा 5 -1 2 और हो जाएगा यहाँ 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बढ़िया से। 2 को हम यहाँ लेते हैं, तो 5 कम 5 और 5 दूना 10, फिर -1 ले लेंगे और फिर इसको गुना करेंगे -15, और फिर यहाँ गुना कर देंगे तो +5, और फिर यहाँ 0 लेते हैं, तो सब मान तो वैसे 0 हो नहीं है, फिर भी यहाँ -6 ले लिया और माइनस माइनस ये 1 हो गया, इधर 0। अब यहाँ देख लेते हैं 2 हो गया, और यहाँ पर -5 निकला है बेटा, -1 और यहाँ -10, और यहाँ 0 हो जाएगा सारा, यहाँ 0। फिर एक स्टेप और लगाते हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ 5 दूनी 10 यानी -10 हमें प्राप्त हुआ, और यहाँ माइनस माइनस +10 और यहाँ 0 और इधर हो गया 0। तो अब ये 10 10 यहाँ समाप्त हो गया, 0 बराबर 0। अब ये आपका सूत्र बिल्कुल क्लियर है, सूत्र समझ में आ गया होगा। तो इसी सूत्र के द्वारा हम ये तय कर लेंगे कि ये दोनों रेखाएं सहतलीय है कि नहीं। आपको यहाँ पर 0 दिखाई पड़ रहा है, तो स्पष्ट हो गया कि दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में क्या है, सहतलीय। बस लास्ट लाइन आपको लिख देना है कि प्रस्तुत दोनों रेखाएं सहतलीय है। प्रस्तुत दोनों रेखाएं सहतलीय है, ये हो गया बेटा प्रूफ्ड। तो बस आपको करना क्या है बेटा, पहले आप इसे एक बार बढ़िया से देख लीजिए 2 सेकंड के लिए। अब हम थोड़ा सा नीचे लिखाते हैं इसको। बस आपको करना है क्या है, किसी भी रेखा को सहतलीय सिद्ध करना है तो आपको ये वाला सूत्र आपको लिख लेना है, इसके मान को यहां लिख लेना है, सारे मान को इस तरह से बैठा देनी है, और फिर आपका अंत में ये हल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र आपका ये हो गया, वेक्टर ए बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 बराबर 0। इसी पर सारे मान को बैठा के आपको निकालने हैं। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।